सोचिए जरा, एक इंसान है जिसके पास वही 24 घंटे हैं, वही हालात हैं, वही परेशानियां हैं। लेकिन फिर भी वो हर दिन बेहतर बनता जा रहा है। वो दबाव में भी शांत रहता है, मुश्किलों में भी सही फैसले लेता है और हार मानने की बजाय आगे बढ़ता रहता है। सवाल ये नहीं है कि उसके पास क्या ज्यादा है, सवाल ये है कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे अ हाई परफॉर्मिंग माइंड की, यानी उस सोच की जो आम इंसान और असाधारण इंसान के बीच फर्क पैदा करती है। ये किताब आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचेगी, लेकिन आपको वो माइंडसेट जरूर देगी जिससे अमीर सोच, सफल आदतें और मजबूत आत्मविश्वास पैदा होता है। आप सीखेंगे कैसे फोकस बढ़ाया जाता है, कैसे नेगेटिव सोच को कंट्रोल किया जाता है, कैसे डिसिप्लिन को अपनी ताकत बनाया जाता है और कैसे हर दिन खुद का एक बेहतर वर्जन बना जाता है। याद रखिए, सफलता बाहर नहीं मिलती, वो पहले दिमाग के अंदर जन्म लेती है। अगर आप भी औसत जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप भी अपने माइंड को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। चलिए शुरुआत करते हैं। अ हाई परफॉर्मिंग माइंड, क्योंकि जब दिमाग मजबूत होता है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। हाई परफॉर्मिंग माइंड क्या होता है? हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, या फिर उनके पास ज़्यादा संसाधन होते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। असल फर्क दिमाग की क्वालिटी का होता है, यानी इंसान कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है और कैसे फैसले लेता है। हाई परफॉर्मिंग माइंड क्या है? हाई परफॉर्मिंग माइंड वो दिमाग है जो दबाव में भी शांत रहता है, मुश्किल हालात में भी समाधान ढूंढता है, फोकस खोने के बजाय और मजबूत करता है, हार से टूटता नहीं, सीखता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। हाई परफॉर्मिंग माइंड का मतलब हर समय काम करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही सोच रखना है। आम माइंड बनाम हाई परफॉर्मिंग माइंड। एक आम माइंड कहता है, हालात खराब हैं, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन हाई परफॉर्मिंग माइंड पूछता है, इन हालात में सबसे सही कदम क्या होगा? आम माइंड बहाने ढूंढता है, हाई परफॉर्मिंग माइंड रास्ते बनाता है। आम माइंड डर से चलता है, हाई परफॉर्मिंग माइंड लक्ष्य से चलता है। क्या हाई परफॉर्मिंग माइंड जन्म से मिलता है? नहीं, ये कोई भगवान का गिफ्ट नहीं है। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। जिस तरह शरीर को जिम में ट्रेन किया जाता है, उसी तरह दिमाग को भी डिसिप्लिन, फोकस और सही आदतों से ट्रेन किया जाता है। हाई परफॉर्मिंग माइंड की 3 मुख्य विशेषताएं। एक, क्लैरिटी, स्पष्ट सोच। हाई परफॉर्मर जानता है कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या नहीं चाहिए। 2, कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। वो अपने मूड, गुस्से और डर से नहीं चलता, बल्कि अपने लक्ष्य से चलता है। 3, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, वो रोज छोटे छोटे सही कदम उठाता है। याद रखने वाली सबसे जरूरी बात, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी सोच की क्वालिटी से तय होती है। अगर दिमाग कमजोर है तो मौके भी बोझ लगेंगे, और अगर दिमाग मजबूत है तो समस्याएं भी सीढ़ी बन जाएंगी। इस ऑडियो बुक का मकसद आपको कोई और इंसान बनाना नहीं है, बल्कि आपके अंदर छुपे हाई परफॉर्मर को जगाना है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सोच की दिशा कैसे बदली जाए, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी जिंदगी बदलती है। सोच की दिशा बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। आपने कभी गौर किया है, एक ही हालात में 2 लोग होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा वहीं से उठकर आगे निकल जाता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क सोच की दिशा का होता है। सोच की दिशा क्या होती है? सोच की दिशा मतलब जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आपका दिमाग सबसे पहले किधर जाता है? डर की तरफ, बहाने की तरफ या समाधान की तरफ? यही पहली सोच आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। नेगेटिव सोच कैसे काम करती है? नेगेटिव सोच चुपचाप आती है, वो चिल्लाती नहीं, फुसफुसाती है, तुमसे नहीं होगा,
लोग क्या कहेंगे? पहले भी तो फेल हुए थे। समस्या ये नहीं कि ये आवाज़ आती है। समस्या ये है कि हम इसे सच मान लेते हैं। हाई परफॉर्मिंग माइंड क्या अलग करता है? हाई परफॉर्मिंग माइंड नेगेटिव सोच को रोकता नहीं, वो उसे रीडायरेक्ट करता है। वो पूछता है, मैं अभी क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? अगला छोटा सही कदम क्या है? इस स्थिति से सीख सकता हूँ। यही सवाल सोच की दिशा बदल देते हैं। सोच बदलने का आसान फॉर्मूला: स्थिति प्लस अर्थ बराबर भावना प्लस एक्शन। स्थिति वही रहती है, लेकिन आप जो अर्थ देते हैं वही तय करता है कि आप आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। फेल्योर को अगर आप अंत मानते हैं तो कहानी वहीं खत्म, और अगर उसे सबक मानते हैं तो वहीं से नई शुरुआत। रोज की एक छोटी प्रैक्टिस: हर रात खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपनी सोच को किस दिशा में रखा? डर की, शिकायत की या समाधान की? धीरे धीरे आपका दिमाग नई दिशा पकड़ लेगा। याद रखिए, आप हर सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप हर सोच के पीछे चलने से मना कर सकते हैं। और यही फर्क बनाता है आम दिमाग और हाई परफॉर्मिंग माइंड में। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे फोकस की ताकत, क्योंकि बिखरी हुई सोच कभी भी बड़ी जीत नहीं दिलाती। फोकस की ताकत, एक समय में एक लक्ष्य। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, फोकस की कमी है। हर इंसान कुछ न कुछ करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग एक चीज पर टिके रह पाते हैं। फोकस क्या है? फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है। फोकस का मतलब है जरूरी चीज को चुनना और बाकी सबको कुछ समय के लिए नजरअंदाज करना। हाई परफॉर्मिंग माइंड सब कुछ एक साथ नहीं चाहता, वो सही चीज को सही समय पर चाहता है। मल्टीटास्किंग का सच: लोग सोचते हैं मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूं, लेकिन सच्चाई ये है मल्टीटास्किंग दिमाग को तेज नहीं, थका हुआ बना देती है। हाई परफॉर्मर एक समय में एक लक्ष्य पर पूरा ध्यान देता है। बिखरा हुआ फोकस क्या करता है? काम अधूरा छोड़ देता है, आत्मविश्वास कम करता है, तनाव बढ़ाता है और परिणाम औसत बना देता है। यही वजह है कि ज्यादा काम करने वाले नहीं, फोकस्ड काम करने वाले आगे निकलते हैं। हाई परफॉर्मिंग माइंड का फोकस नियम: एक क्लियर टारगेट। आज मुझे क्या पूरा करना है? ये सवाल हर सुबह जरूर पूछिए। 2 डिस्ट्रैक्शन डाइट: जैसे शरीर को जंक फूड नुकसान देता है, वैसे ही दिमाग को अनावश्यक नोटिफिकेशन नुकसान देते हैं। 3 डीप वर्क टाइम: दिन का कम से कम 30 से 60 मिनट सिर्फ एक काम के लिए तय करें। फोकस बढ़ाने की छोटी प्रैक्टिस: आज से यह नियम अपनाइए, जब भी कोई काम करें खुद से कहिए, अभी सिर्फ यही। फोन, चिंता और बाकी सब कुछ देर के लिए बाहर। याद रखिए, आपकी सफलता की स्पीड आपके फोकस की गहराई पर निर्भर करती है। थोड़ा कम करो, लेकिन पूरे मन से करो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डिसिप्लिन की, क्योंकि फोकस बिना डिसिप्लिन ज्यादा देर टिकता नहीं। डिसिप्लिन जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। हर कोई मोटिवेशन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग डिसिप्लिन अपनाना चाहते हैं, क्योंकि मोटिवेशन अच्छा लगता है और डिसिप्लिन मुश्किल लगता है। पर सच्चाई ये है, मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। डिसिप्लिन वास्तव में है क्या? डिसिप्लिन का मतलब खुद पर जोर जबरदस्ती करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है आज वो करना जो जरूरी है, भले ही मन न करे। हाई परफॉर्मिंग माइंड मूड के भरोसे नहीं चलता, वो सिस्टम के भरोसे चलता है। आम लोग वर्सेस हाई परफॉर्मर: आम लोग कहते हैं आज मन नहीं है, कल करेंगे। हाई परफॉर्मर कहते हैं मन बाद में देखेंगे, काम पहले। यही छोटी सी सोच लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क बना देती है।
डिसिप्लिन क्यों आज़ादी देता है? लोग सोचते हैं डिसिप्लिन जिंदगी बांध देता है, लेकिन सच्चाई ये है डिसिप्लिन आपको डर, आलस और भ्रम से आज़ाद करता है। जब आपके पास रूटीन होता है तो दिमाग को हर बार फैसला नहीं लेना पड़ता और कम फैसले बराबर ज़्यादा ऊर्जा। हाई परफॉर्मिंग माइंड के 3 डिसिप्लिन नियम। एक नॉन नेगोशिएबल्स बनाओ। कुछ आदतें ऐसी तय करो जो रोज होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 छोटे वादे, पक्के वादे। खुद से बड़े बड़े वादे मत करो, छोटे करो और रोज निभाओ। 3 पहचान बदलो। खुद से कहो मैं वो इंसान हूं जो काम पूरा करता है। आज की छोटी चुनौती, आज सिर्फ एक काम चुनो और खुद से कहो आज ये होकर रहेगा, चाहे कम हो लेकिन पूरा हो। याद रखिए डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, वो आपकी ताकत है। और जिस दिन आप डिसिप्लिन को अपना दोस्त बना लेते हैं, उस दिन से आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आदतों की, क्योंकि जिंदगी रोज के दोहराव से बनती है। आदतें जो सफलता की नींव बनती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं मैं अपनी जिंदगी कैसे बदलूं? सच ये है आप अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपनी आदतें बदलते हैं और आदतें आपकी जिंदगी बदल देती हैं। आदतें क्या होती हैं? आदतें वो छोटे छोटे काम हैं जो हम रोज बिना सोचे करते हैं। आप जो आज हैं वो आपके पिछले सालों की आदतों का नतीजा है, और जो आप कल बनेंगे वो आज की आदतों से तय होगा। हाई परफॉर्मर आदतों को कैसे देखते हैं? आम लोग आदत को छोटी समझकर नज़रअंदाज करते हैं। हाई परफॉर्मर जानते हैं छोटी आदत रोज बराबर बड़ा परिणाम। वो एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, वो कंसिस्टेंट बनने पर फोकस करते हैं। बुरी आदतें क्यों आसानी से बनती हैं? क्योंकि वो तुरंत आराम देती हैं, तुरंत मज़ा देती हैं और तुरंत राहत देती हैं, लेकिन बाद में वो भारी कीमत वसूलती हैं। अच्छी आदतें शुरू में कठिन लगती हैं, लेकिन आगे चलकर वो जिंदगी आसान बना देती हैं। हाई परफॉर्मिंग माइंड की 4 मुख्य आदतें। 1. सुबह की जीत। दिन की शुरुआत सही हो तो दिन अपने आप सही चलता है। 2. सीखने की आदत। रोज कुछ नया सीखना दिमाग को जिंदा रखता है। 3. आत्मनिरीक्षण। दिन के अंत में खुद से सवाल पूछना। 4. निरंतर प्रयास। छोटा सही लेकिन रोज। आदत बदलने का आसान नियम। एक आदत चुनो, उसे इतना छोटा बनाओ कि उसे टालना मुश्किल हो। जैसे 5 मिनट पढ़ना, 10 पुशअप्स, 1 पेज लिखना। यही छोटी शुरुआत बड़ी जीत बनती है। याद रखिए आप एक दिन में अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन आप आज की आदत बदल सकते हैं। और यही हाई परफॉर्मिंग माइंड की असली पहचान है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का तरीका, क्योंकि मजबूत आदतें मजबूत दिमाग बनाती हैं। नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का तरीका। नेगेटिव सोच आपको मारती नहीं है, वो आपको धीरे धीरे रोक देती है। आप काम करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहता है अगर फेल हो गए तो। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आवाज आती है लोग क्या सोचेंगे। यही नेगेटिव सोच हाई परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी दुश्मन है। नेगेटिव सोच आती क्यों है? क्योंकि दिमाग का एक काम है खतरे से बचाना। समस्या ये नहीं कि नेगेटिव सोच आती है, समस्या ये है कि हम उसे फैक्ट मान लेते हैं। याद रखिए हर सोच सच नहीं होती। हाई परफॉर्मिंग माइंड क्या अलग करता है? हाई परफॉर्मिंग माइंड नेगेटिव सोच से लड़ता नहीं, वो उसे समझता है और बदल देता है। वो खुद से पूछता है क्या ये सोच सच में सच है? इसका कोई सबूत है? अगर सबसे बुरा हुआ भी तो मैं क्या कर सकता हूं? यही सवाल
सोच की पकड़ ढीली कर देते हैं। नेगेटिव सोच को तोड़ने का 3 स्टेप सिस्टम। एक, पहचानो, अवेयरनेस। जैसे ही नेगेटिव सोच आए, खुद से कहो, अच्छा, ये एक सोच है, सच्चाई नहीं। 2, सवाल करो, क्वेश्चनिंग। इस सोच को चुनौती दो, क्या मैं इसे साबित कर सकता हूं? 3, दिशा बदलो, रीडायरेक्ट। पूछो, अभी मेरे कंट्रोल में क्या है? दिमाग को ट्रेन करने की छोटी प्रैक्टिस। दिन में एक बार खुद से यह लाइन बोलो, मैं हर सोच पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं हूं। ये लाइन दिमाग को आजाद करती है। याद रखिए, नेगेटिव सोच को खत्म करना जरूरी नहीं, उसे कंट्रोल करना सीखना जरूरी है। हाई परफॉर्मर वो नहीं जिसके दिमाग में डर नहीं होता। हाई परफॉर्मर वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे मानसिक ऊर्जा को कंट्रोल करना, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी भी टॉप परफॉर्म नहीं कर सकता। मानसिक ऊर्जा को कंट्रोल करना सीखो। कभी आपने महसूस किया है पूरा दिन खाली रहने के बाद भी दिमाग थका हुआ लगता है? क्योंकि थकान हमेशा शरीर की नहीं होती। अक्सर थकान मानसिक ऊर्जा की होती है। और हाई परफॉर्मेंस तभी संभव है जब आपकी मानसिक ऊर्जा आपके कंट्रोल में हो। मानसिक ऊर्जा क्या है? मानसिक ऊर्जा वो ताकत है जिससे आप सोचते हैं, फैसले लेते हैं और काम पर ध्यान लगाते हैं। पैसा वापस आ सकता है, समय वापस नहीं आता, लेकिन मानसिक ऊर्जा अगर सही तरह से संभाली जाए तो रोज रिचार्ज हो सकती है। मानसिक ऊर्जा कहाँ बर्बाद होती है? बार बार सोचने में, ओवरथिंकिंग, शिकायत करने में, बेकार की तुलना में, अनावश्यक बहस में, हर चीज पर रिएक्ट करने में। हाई परफॉर्मर हर चीज पर रिएक्ट नहीं करता, वो चुनता है कहाँ ऊर्जा लगानी है। हाई परफॉर्मिंग माइंड की एनर्जी स्ट्रैटेजी। एक, सीमाएं तय करो। हर कॉल, हर मैसेज, हर रिक्वेस्ट जरूरी नहीं होती। 2, एनर्जी पीक टाइम पहचानो। दिन का वो समय जानो जब आपका दिमाग सबसे तेज चलता है और जरूरी काम उसी समय करो। 3, माइंड रेस्ट भी जरूरी है। लगातार काम करना ताकत नहीं, समझदारी है। बीच बीच में रुकना। मानसिक ऊर्जा बढ़ाने की 3 आसान आदतें। सुबह उठकर 5 मिनट शांति, काम के बीच छोटी ब्रेक, रात को दिमाग को खाली करना। ये छोटी चीजें दिमाग को फिर से फुल चार्ज कर देती हैं। आज की प्रैक्टिस। आज एक चीज चुनिए जिस पर आप रिएक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ नोटिस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। याद रखिए, हाई परफॉर्मेंस का मतलब हर समय एक्टिव रहना नहीं, बल्कि जरूरत के समय फुल एनर्जी में होना है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे तनाव को ताकत में बदलने की कला, क्योंकि सही दबाव हीरे बनाता है। तनाव को ताकत में बदलने की कला। तनाव कोई दुश्मन नहीं है। गलत तरीके से किया गया तनाव दुश्मन बन जाता है। असल सवाल ये नहीं है कि तनाव आता है या नहीं, सवाल ये है आप तनाव के साथ क्या करते हैं। तनाव आता क्यों है? तनाव तब आता है जब दिमाग कहता है ये मेरी क्षमता से ज्यादा है। लेकिन सच ये है, अक्सर तनाव ग्रोथ का संकेत होता है। जहां दबाव नहीं, वहां विकास नहीं। आम लोग तनाव में क्या करते हैं? घबराते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं, फैसले टालते हैं या भागने लगते हैं। इसीलिए तनाव उन्हें तोड़ देता है। हाई परफॉर्मिंग माइंड तनाव को कैसे देखता है? हाई परफॉर्मिंग माइंड तनाव को खतरा नहीं, चुनौती मानता है। वो खुद से कहता है यह आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। यही सोच तनाव की दिशा बदल देती है। तनाव को ताकत में बदलने का 4 स्टेप सिस्टम। 1, स्वीकार करो। तनाव से लड़ो मत, मान लो हाँ दबाव है। 2, सांस पर लौटो।
2 से 3 गहरी सांसें दिमाग को वर्तमान में लाती हैं। 3 कंट्रोल ढूंढो। पूछो, इस स्थिति में मेरे कंट्रोल में क्या है? 4 एक्शन लो। छोटा सही, लेकिन तुरंत कदम। सही दबाव का फायदा, सही मात्रा का तनाव। फोकस बढ़ाता है, एनर्जी तेज करता है, परफॉर्मेंस ऊपर ले जाता है। बिल्कुल जिम की तरह। वजन ही मसल बनाता है। आज की प्रैक्टिस। जब भी आज तनाव महसूस हो, खुद से कहो, ये दबाव मुझे बेहतर बना रहा है। धीरे धीरे आपका दिमाग तनाव से डरना छोड़ देगा। याद रखिए, तनाव आपको कमजोर नहीं बनाता। तनाव से भागना आपको कमजोर बनाता है। हाई परफॉर्मर दबाव में टूटता नहीं, वहीं से चमकता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे खुद पर विश्वास की, क्योंकि बिना विश्वास कोई भी माइंड हाई परफॉर्म नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी सुपर पावर। दुनिया आप पर बाद में विश्वास करती है, सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना पड़ता है। टैलेंट, मेहनत और मौके तभी काम आते हैं जब उनके पीछे आत्मविश्वास खड़ा हो। आत्मविश्वास असल में क्या है? आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता है। आत्मविश्वास का मतलब है, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। हाई परफॉर्मिंग माइंड परफेक्ट होने में नहीं, प्रोग्रेस पर भरोसा करता है। आत्मविश्वास टूटता कैसे है? बार बार खुद की तुलना करने से, पिछले फेल्योर को पकड़कर रखने से, दूसरों की राय को ज्यादा महत्व देने से, खुद से किए वादे तोड़ने से। धीरे धीरे दिमाग खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। हाई परफॉर्मर आत्मविश्वास कैसे बनाता है? हाई परफॉर्मर खुद से बड़े वादे नहीं करता, वो छोटे वादे करता है और उन्हें निभाता है। हर पूरा किया गया छोटा काम दिमाग को एक मैसेज देता है, मैं भरोसे के लायक हूं। आत्मविश्वास बढ़ाने का 3 स्टेप सिस्टम। 1, खुद से सही बातचीत। आप खुद से कैसे बात करते हैं, यही आपकी हिम्मत तय करता है। 2, एक्शन पहले, भरोसा बाद में। इंतजार मत करो कि विश्वास आएगा, एक्शन लो, विश्वास अपने आप बनेगा। 3, तुलना से दूरी। आपका रास्ता किसी और से अलग है तो तुलना बेकार है। आज की प्रैक्टिस। आज खुद से एक छोटा वादा करो और उसे पूरा करो। फिर खुद से कहो, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। याद रखिए, दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जिसके पास ताकत ज्यादा है, बल्कि वो है जो खुद पर भरोसा रखता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे असफलता से सीखने वाला माइंडसेट, क्योंकि हार हाई परफॉर्मर की टीचर होती है। असफलता से सीखने वाला माइंडसेट। असफलता वो चीज नहीं है जो लोगों को रोक देती है, लोगों को रोकती है असफलता से जुड़ी गलत सोच। हाई परफॉर्मर असफलता से डरता नहीं, वो उससे सीखता है। असफलता को लेकर सच्चाई। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। असफलता का मतलब है आपने कोशिश की, और जो कोशिश करता है वो ही आगे बढ़ता है। आम लोग असफलता में क्या करते हैं? खुद को दोष देते हैं, शर्म महसूस करते हैं, दोबारा कोशिश से डरते हैं और वहीं रुक जाते हैं। इसलिए असफलता उन्हें पीछे खींच लेती है। हाई परफॉर्मिंग माइंड क्या अलग करता है? हाई परफॉर्मिंग माइंड असफलता से सवाल पूछता है, मैं कहाँ चूका? क्या कंट्रोल में था, क्या नहीं? अगली बार क्या बदलूंगा? वो असफलता को डेटा की तरह देखता है, ड्रामा की तरह नहीं। असफलता से सीखने का 4 स्टेप फ्रेमवर्क। 1, इमोशन बाहर निकालो। दुख, गुस्सा, निराशा सब नॉर्मल है। 2, ईमानदार रिव्यू, बिना बहाने के। खुद का विश्लेषण। 3, सबक लिखो, जो सीखा उसे शब्दों में उतारो। 4,
दोबारा एक्शन, रुकना नहीं, सुधार के साथ आगे बढ़ना। फेल्योर प्लस रिएक्शन बराबर रिजल्ट। फेल्योर आप चुन नहीं सकते, लेकिन उस पर रिएक्शन पूरी तरह आपके हाथ में है। यही रिएक्शन आपको हारने वाला बनाता है या हाई परफॉर्मर। आज की प्रैक्टिस, अपनी किसी पुरानी असफलता को याद करो और खुद से पूछो, इसने मुझे क्या सिखाया? आप पाएंगे वो असफलता आज भी आपकी ताकत बन सकती है। याद रखिए, हाई परफॉर्मर कभी फेल नहीं होता, या तो जीतता है या सीखता है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे समय के सही उपयोग की, क्योंकि समय सबसे बड़ा बराबरी करने वाला है। समय का सही उपयोग बराबर हाई परफॉर्मेंस। पैसा कम ज्यादा हो सकता है, टैलेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन समय हर इंसान को रोज 24 घंटे ही मिलता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि उन 24 घंटों का आप क्या करते हैं। समय की सबसे बड़ी सच्चाई, समय को मैनेज नहीं किया जाता, खुद को मैनेज किया जाता है। हाई परफॉर्मर घड़ी से नहीं चलता, वो प्रायोरिटी से चलता है। आम लोग समय कहाँ खो देते हैं? जरूरी और बेकार में फर्क न करके, हर चीज को तुरंत करने की कोशिश में, बिना प्लान के दिन शुरू करके, और टाल मटोल में, इसलिए पूरा दिन बीत जाता है लेकिन संतोष नहीं मिलता। हाई परफॉर्मिंग माइंड समय को कैसे देखता है? हाई परफॉर्मिंग माइंड समय को खर्च नहीं करता, वो इन्वेस्ट करता है। वो पूछता है, आज का कौन सा काम मेरे कल को बेहतर बनाएगा? समय का सही उपयोग करने के 4 नियम। एक दिन की एक जीत तय करो। हर दिन एक ऐसा काम तय करो जो अगर हो जाए तो दिन सफल लगे। 2 टाइम ब्लॉकिंग, हर काम का समय तय करो, नहीं तो काम पूरा दिन खा जाएगा। 3 टाल मटोल तोड़ो, परफेक्ट का इंतजार मत करो, शुरुआत करो। 4 दिन का रिव्यू, रात को 5 मिनट पूछो, आज समय कहाँ गया? हाई परफॉर्मर का सरल मंत्र, कम काम लेकिन सही काम। यही मंत्र थकान कम करता है और रिजल्ट तेज करता है। आज की प्रैक्टिस, आज रात, कल के लिए सिर्फ 3 काम लिखो। कोई लिस्ट नहीं, कोई बोझ नहीं, बस 3 जरूरी काम। याद रखिए, समय आपके खिलाफ नहीं है। समय बस आपकी आदतों को रिजल्ट में बदलता है। और जो इंसान अपने समय का सम्मान करता है, जिंदगी उसका सम्मान खुद करती है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे लक्ष्य तय करने का वैज्ञानिक तरीका, क्योंकि बिना सही लक्ष्य मेहनत भी भटक जाती है। लक्ष्य तय करने का वैज्ञानिक तरीका, कई लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत बिना सही लक्ष्य के अंधेरे में दौड़ने जैसी होती है। लक्ष्य होना क्यों जरूरी है? लक्ष्य दिमाग को दिशा देता है। बिना लक्ष्य के दिमाग हर चीज में उलझता है, और सही लक्ष्य के साथ हर काम में स्पष्टता आ जाती है। हाई परफॉर्मिंग माइंड लक्ष्य कैसे बनाता है? हाई परफॉर्मिंग माइंड सिर्फ सपना नहीं देखता, वो लक्ष्य को सिस्टम में बदल देता है। वो पूछता है, मुझे कहाँ पहुंचना है और आज क्या करना है? लक्ष्य तय करने का वैज्ञानिक फ्रेमवर्क, एक स्पष्ट क्लियर लक्ष्य, धुंधला नहीं, एकदम साफ होना चाहिए। रेंडू मेजरिंग, मेजरेबल, आप जान सकें कि आप आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। 3 कंट्रोल में, कंट्रोलेबल, लक्ष्य ऐसा हो जिसका एक्शन आपके हाथ में हो। 4 समयबद्ध, टाइम बाउंड, बिना समय के लक्ष्य सपना बन जाता है। बड़े लक्ष्य का रहस्य, बड़ा लक्ष्य डरावना लगता है, इसलिए लोग शुरू ही नहीं करते। हाई परफॉर्मर बड़े लक्ष्य को छोटे कदमों में तोड़ देता है और रोज एक छोटा कदम लेता है। लक्ष्य और पहचान का कनेक्शन,
लक्ष्य तभी टिकता है जब वो आपकी पहचान से जुड़ा हो। सिर्फ ये मत कहो, मुझे सफल होना है। ये कहो, मैं वो इंसान हूं जो रोज अपने लक्ष्य पर काम करता है। आज की प्रैक्टिस, आज एक लक्ष्य चुनो और ये 3 सवाल लिखो। मुझे क्या चाहिए? मैं इसे क्यों चाहता हूं? आज मैं क्या करूंगा? बस इतना ही। याद रखिए, लक्ष्य वो नहीं जो आपको थका दे। लक्ष्य वो है जो आपको हर सुबह जगने की वजह दे। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आत्मनियंत्रण और भावनात्मक संतुलन की, क्योंकि बिना कंट्रोल कोई भी माइंड हाई परफॉर्म नहीं कर सकता। आत्मनियंत्रण और भावनात्मक संतुलन, आप कितने टैलेंटेड हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान जल्दबाजी और भावनाओं में बहकर ले गए फैसलों से होता है। आत्मनियंत्रण क्या है? आत्मनियंत्रण का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है। आत्मनियंत्रण का मतलब है भावनाओं को समझना और उनके बावजूद सही फैसला लेना। हाई परफॉर्मिंग माइंड गुस्से, डर या खुशी में फैसले नहीं लेता। भावनाएं हमें कैसे भटकाती हैं? गुस्से में रिश्ते टूटते हैं, डर में मौके छूटते हैं, ज्यादा खुशी में लापरवाही होती है, दुख में हम खुद पर शक करते हैं। भावनाएं गलत नहीं हैं, लेकिन बिना कंट्रोल के वो खतरनाक हो सकती हैं। हाई परफॉर्मिंग माइंड क्या अलग करता है? हाई परफॉर्मिंग माइंड रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। वो रुकता है, सोचता है और फिर फैसला करता है। यही एक छोटा सा अंतर लाइफ के बड़े रिजल्ट बदल देता है। भावनात्मक संतुलन बनाने का 4 स्टेप तरीका। 1. रुकना सीखो। रिएक्शन से पहले 3 सेकंड रुक जाओ। 2 नाम दो जो महसूस हो रहा है, उसे पहचानो। मैं गुस्से में हूं या मैं डरा हुआ हूं। 3 दूरी बनाओ। याद रखो, आप भावना नहीं हैं, आप भावना को महसूस कर रहे हैं। 4. सही एक्शन चुनो। पूछो, अभी सबसे समझदारी वाला कदम क्या है? आत्मनियंत्रण कैसे मजबूत होता है? हर बार जब आप अपनी भावना के बजाय अपने लक्ष्य को चुनते हैं, आपका आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। ये जिम की तरह है, जितना इस्तेमाल उतनी ताकत। आज की प्रैक्टिस, आज पूरे दिन एक चीज पर ध्यान दो, में रिएक्ट नहीं करना। हर स्थिति में खुद से कहो, मैं सोचकर जवाब दूंगा। याद रखिए, हाई परफॉर्मर वो नहीं जिसे गुस्सा नहीं आता। हाई परफॉर्मर वो है जो गुस्से में भी खुद को संभाल लेता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे रोज 1% बेहतर बनने का नियम, क्योंकि छोटी छोटी जीतें बड़ी सफलता बनाती हैं। रोज करियर ने 1% बेहतर बनने का नियम। लोग सोचते हैं बड़ी सफलता एक दिन में मिलती है, लेकिन सच्चाई ये है, सफलता चिल्लाकर नहीं आती, वो रोज 1% बढ़ती है। 1% नियम क्या है? 1% नियम का मतलब है हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाना। न ज्यादा, न परफेक्ट, बस थोड़ा बेहतर। यही छोटा सुधार समय के साथ असाधारण परिणाम बनाता है। हाई परफॉर्मर इस नियम पर भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि 1% डराता नहीं, टालने लायक नहीं और लगातार किया जा सकता है। हाई परफॉर्मिंग माइंड बड़े जंप नहीं, स्मॉल स्टेप्स चुनता है। 1% सुधार कहाँ कहाँ हो सकता है? सोच में, आदतों में, स्किल में, समय के उपयोग में, रिएक्शन में। हर दिन एक छोटी जीत। 1% नियम का असली जादू। पहले 10 दिन कोई फर्क नहीं दिखेगा। 20 दिन बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा। 90 दिन बाद लोग पूछेंगे, तुम बदल कैसे गए?
हाई परफॉर्मिंग माइंड का 1% सिस्टम। सब कुछ एक साथ नहीं, 2 माइक्रो एक्शन, इतना छोटा कि बहाना न बने। 3 ट्रैक करो, जो मापा जाता है वो सुधरता है। आज की प्रैक्टिस। आज खुद से पूछो, आज मैं किस चीज में 1% बेहतर हो सकता हूं? फिर वही करो। याद रखिए, आपको महान बनने की जरूरत नहीं, आपको निरंतर बनने की जरूरत है। क्योंकि समय के साथ 1% की ताकत जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे विजेता सोच की, क्योंकि जीत दिमाग में शुरू होती है। विजेता सोच। विनर्स थिंक डिफरेंटली। जीत पहले ट्रॉफी में नहीं मिलती, जीत पहले दिमाग में पैदा होती है। विजेता और हारने वाले में सबसे बड़ा फर्क सोच का होता है। विजेता सोच क्या होती है? विजेता सोच का मतलब हर बार जीत जाना नहीं है। विजेता सोच का मतलब है हालात जैसे भी हों, हार मानने से इनकार। हाई परफॉर्मिंग माइंड परिणाम से नहीं, प्रोसेस से जुड़ा रहता है। हारने वाली सोच कैसे काम करती है? हारने वाली सोच कहती है, मेरे बस का नहीं, किस्मत खराब है, पहले से ही बहुत आगे हैं लोग। ये सोच शुरू होने से पहले ही खेल खत्म कर देती है। विजेता सोच क्या अलग करती है? विजेता सोच पूछती है, मैं क्या सीख सकता हूं? मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? अगला सही कदम क्या है? विजेता सोच शिकायत नहीं, जिम्मेदारी चुनती है। विजेता सोच के 4 नियम। 1 जिम्मेदारी लेना। जीत हो या हार, जिम्मेदारी मेरी। 2 तुलना नहीं, प्रेरणा। दूसरों की जीत आपकी हार नहीं है। 3 लंबे समय की सोच। विजेता आज नहीं, 10 साल आगे देखता है। 4 हार से दोस्ती। वो जानता है हर हार उसे तेज बनाती है। विजेता सोच कैसे बनती है? हर बार जब आप बहाने के बजाय एक्शन चुनते हैं, डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, खुद से किए वादे निभाते हैं, तब आपकी विजेता सोच मजबूत होती है। आज की प्रैक्टिस। आज जब कोई चीज आपके मुताबिक न हो, खुद से कहिए, ये हार नहीं, ये ट्रेनिंग है। याद रखिए, विजेता वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, विजेता वो है जो हर बार थोड़ा और मजबूत होकर उठता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे माइंड को रिप्रोग्राम करने की तकनीक, क्योंकि सोच बदले बिना परिणाम नहीं बदलते। माइंड को रिप्रोग्राम करने की तकनीक। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस पुराने प्रोग्राम पर चल रहा है। और जब तक प्रोग्राम नहीं बदलेगा, रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। माइंड प्रोग्रामिंग क्या होती है? हर इंसान के दिमाग में कुछ पुराने विश्वास होते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं, यही मेरी लिमिट है। यही विश्वास आपके फैसलों को कंट्रोल करते हैं। हाई परफॉर्मिंग माइंड इन विश्वासों को अपडेट करता है। दिमाग कैसे प्रोग्राम होता है? दिमाग 3 चीज़ों से सीखता है: दोहराव, रेपिटेशन, भावना, इमोशन, अनुभव, एक्सपीरियंस। जो चीज़ बार बार भावना के साथ दोहराई जाती है, वही विश्वास बन जाती है। माइंड रिप्रोग्राम करने का 4 स्टेप सिस्टम। 1 पहचानो, अवेयरनेस। जो सोच आपको रोकती है उसे पकड़ो। 2 चुनौती दो, चैलेंज। पूछो, क्या ये 100% सच है? 3 नई सोच डालो, रिप्लेस। पुरानी सोच के बदले नई सशक्त सोच दो। 4 दोहराओ, रिपीट। रोज जानबूझकर। शब्दों की ताकत। आप जो खुद से कहते हैं, दिमाग वही मान लेता है। इसलिए हाई परफॉर्मर अपने शब्द चुनकर बोलता है, मैं कोशिश करूंगा नहीं, मैं सीख रहा हूं।
रीप्रोग्रामिंग की डेली प्रैक्टिस। हर सुबह खुद से एक लाइन बोलो, मैं हर दिन मानसिक रूप से मजबूत बन रहा हूं। धीरे धीरे दिमाग नई पहचान स्वीकार कर लेगा। याद रखिए, आप अटके हुए नहीं हैं, आप बस पुरानी सोच में फंसे हुए हैं। और जैसे ही सोच बदलेगी, जिंदगी नई दिशा में चल पड़ेगी। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे निरंतरता, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी कोई भी बदलाव टिकता नहीं। निरंतरता सफलता का असली रहस्य। अधिकतर लोग शुरू तो बहुत जोर से करते हैं, लेकिन रुक जाते हैं बीच रास्ते में। क्यों? क्योंकि वो निरंतरता को कम आंकते हैं। निरंतरता क्या है? निरंतरता का मतलब हर दिन 100% देना नहीं है। निरंतरता का मतलब है खराब दिन में भी रुकना नहीं। हाई परफॉर्मिंग माइंड मूड से नहीं, कमिटमेंट से चलता है। लोग निरंतरता क्यों खो देते हैं? तुरंत रिजल्ट न दिखने पर, मोटिवेशन खत्म होने पर, एक दिन टूटने के बाद, सब छोड़ देने पर। एक दिन का ब्रेक समस्या नहीं है, छोड़ देना समस्या है। हाई परफॉर्मर निरंतरता कैसे बनाए रखता है? हाई परफॉर्मर खुद से यह वादा करता है, मैं परफेक्ट नहीं रहूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। वो सिस्टम बनाता है जिसमें शुरू करना आसान हो और छोड़ना मुश्किल। निरंतरता बनाए रखने के 4 नियम। एक, चेन मत तोड़ो। एक दिन किया, अगले दिन भी। 2, मिनिमम स्टैंडर्ड तय करो खराब दिन के लिए, सबसे छोटा वर्जन तय हो। 3, ट्रैक करो, जो दिखता है वो चलता रहता है। 4, पहचान से जोड़ो, मैं वो इंसान हूं जो बीच में नहीं छोड़ता। निरंतरता का असली इनाम, पहले बदलाव आपको दिखेगा, फिर दूसरों को दिखेगा, और एक दिन रिजल्ट बोलेंगे। आज की प्रैक्टिस। आज खुद से ये वाक्य बोलो, आज मैं कम करूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत तक लाता है, निरंतरता आपको मंजिल तक ले जाती है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे हाई परफॉर्मर की डेली रूटीन, क्योंकि सफलता आदतों के शेड्यूल से बनती है। हाई परफॉर्मर की डेली रूटीन। लोग पूछते हैं, सफल लोग अलग क्या करते हैं? सच ये है, वो अलग काम नहीं, काम को अलग तरीके से रोज करते हैं। यही फर्क रूटीन बनाता है। रूटीन क्यों जरूरी है? रूटीन का मतलब बोरिंग जिंदगी नहीं। रूटीन का मतलब है डिसीजन की थकान कम करना। हाई परफॉर्मर हर दिन यह नहीं सोचता क्या करना है, उसका दिमाग सीधे करने पर जाता है। हाई परफॉर्मर की सुबह, सुबह का समय सबसे कीमती होता है। हाई परफॉर्मर दिन की शुरुआत फोन से नहीं, खुद से करता है। सबसे पहले दिमाग को क्लियर करता है, फिर दिन की टॉप 1 प्रायोरिटी तय करता है। जो सुबह जीतता है वो दिन जीत लेता है। दिन का सबसे अहम नियम, सबसे जरूरी काम पहले। हाई परफॉर्मर आसान काम से नहीं, महत्वपूर्ण काम से दिन शुरू करता है। वो जानता है डिस्ट्रैक्शन, खुद रास्ता ढूंढ लेता है। ब्रेक लेने का तरीका। हाई परफॉर्मर लगातार काम नहीं करता, वो स्मार्ट ब्रेक लेता है। छोटे ब्रेक, मूवमेंट, गहरी सांस, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी हाई परफॉर्म नहीं करता। शाम का रिव्यू सिस्टम। दिन खत्म होने से पहले हाई परफॉर्मर खुद से 3 सवाल पूछता है। 1, आज क्या अच्छा किया? 2, कहाँ बेहतर हो सकता था? 3, कल का सबसे जरूरी काम क्या है? ये सवाल अगले दिन को तेज बना देते हैं। रात की आदत। रात को हाई परफॉर्मर खुद को दोष नहीं देता, वो खुद को रीसेट करता है। स्क्रीन कम, सोच शांत, नींद पूरी, क्योंकि अगला दिन आज की रात से बनता है।
याद रखिए, आपका भविष्य किसी एक बड़े फैसले से नहीं, आपकी डेली रूटीन से तय होता है। सफल लोग सुपरह्यूमन नहीं होते, वो बस अपनी आदतों को डिसिप्लिन में बदल लेते हैं। हाई परफॉर्मिंग लाइफ, अब आपकी बारी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात साफ है, आप औसत रहने के लिए ये किताब नहीं सुन रहे, आप कुछ बदलना चाहते हैं। और यही हाई परफॉर्मिंग माइंड की पहली निशानी है। हाई परफॉर्मिंग माइंड क्या है? हाई परफॉर्मिंग माइंड कोई जादू नहीं है, ये है सही सोच, सही आदतें, सही निरंतरता, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का फैसला। आपने इस किताब से क्या सीखा? आपने सीखा अपने दिमाग को ट्रेन कैसे करना है, फोकस को कैसे कंट्रोल करना है, डर और आलस से कैसे आगे बढ़ना है, 1% बेहतर बनने की ताकत, निरंतरता का असली मतलब, और एक मजबूत डेली रूटीन। ये सब थ्योरी नहीं है, ये लाइफ टूल्स हैं। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। किताब खत्म हो सकती है, लेकिन आपकी यात्रा अब शुरू होती है। क्योंकि जानना आसान है, करना मुश्किल, और जो करता है वही अलग बनता है। हाई परफॉर्मिंग लाइफ का एक नियम, जो आप रोज करते हैं वही आप बन जाते हैं। इसलिए अपने विचार चुनिए, अपनी आदतें डिजाइन कीजिए, और अपनी पहचान खुद बनाइए। मत कहिए मैं कोशिश करूंगा, कही मैं वही इंसान हूं जो पीछे नहीं हटता। आज का आखिरी अभ्यास, आज सिर्फ एक फैसला लीजिए, कल का इंतजार नहीं, अभी से शुरुआत। चाहे छोटा कदम हो, लेकिन अपना हो। याद रखिए, आपको किसी से आगे नहीं निकलना, आपको सिर्फ कल वाले खुद से आगे निकलना है। और अगर आप हर दिन ऐसा करते रहे, तो एक दिन आपकी लाइफ खुद कहेगी, हाँ, ये है एक हाई परफॉर्मिंग लाइफ। इस सफ़र में आपने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, आपने खुद से एक वादा किया है, खुद को बेहतर बनाने का, खुद को मजबूत बनाने का, और औसत से ऊपर उठने का। अ हाई परफॉर्मिंग माइंड आपको परफेक्ट बनने की सीख नहीं देती, ये आपको निरंतर बेहतर बनने की आदत सिखाती है। अगर इस ऑडियो बुक का एक भी विचार आपको रुकने से आगे बढ़ा पाया, तो इसका मकसद पूरा हो गया। याद रखिए, सफलता बाहर नहीं, आपके भीतर बनती है। आज नहीं तो कल, लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं, तो आप हारेंगे भी नहीं। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। आपकी हाई परफॉर्मिंग लाइफ यहीं से शुरू होती है। आप कर सकते हैं, आप तैयार हैं, अब आपकी बारी है।